हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल एचएस रेलवे में। फ्रेंड, आज हम लोग एक बुकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नोटिफिकेशन ऑन रखें। रेलवे से रिलेटेड जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले अपडेट कर दी जाएगी। चलिए, हम लोग बुकिंग से रिलेटेड टॉपिक की बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग रेलवे में हमेशा बुकिंग किए होंगे या कभी ट्रैवल किए होंगे, तो आपको बुकिंग करने के बाद में एक कोच नंबर और सीट नंबर मिला होगा। लेकिन आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बुकिंग से रिलेटेड है। अगर हम उस कोच में बुकिंग करते हैं तो हमको उस टाइम पे कोच नंबर और सीट नंबर नहीं मिलता है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि अगर हमें कोच नंबर सीट नंबर नहीं मिलेगा तो हम ट्रैवल कैसे करेंगे। बिल्कुल आप ट्रैवल करेंगे। आप आगे हम लोग यही बात करने वाले हैं कि हम लोग ट्रैवल कैसे करेंगे। अब हम लोग कोच नंबर सीट नंबर तो मिला नहीं है तो हम ट्रैवल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वो कोच कौन सा है जिसमें हम लोग रिजर्वेशन के टाइम पे कोच नंबर सीट नंबर रेलवे नहीं देती है। तो उस कोच का नाम है फर्स्ट एसी, जिसे हम लोग एफसी भी कहते हैं। और बुकिंग के टाइम पे हम लोग A1 डालते हैं उसमें। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो आज आप लोग जान लीजिए कि जैसे कि हम लोग थर्ड एसी बुकिंग करते हैं तो 3A डालते हैं, सेकेंड एसी की बुकिंग करते हैं तो 2A डालते हैं, और अगर फर्स्ट एसी की हम बुकिंग करेंगे तो वहाँ पे हम लोग A1 लिखेंगे, या फिर एफसी भी आप लिख सकते हो, फर्स्ट क्लास, ठीक है, और या फिर A1 भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, दोनों ही चल जाता है। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बुकिंग के बाद हम लोग को कोच नंबर सीट नंबर नहीं मिलेगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, चलिए, आप बगल में देख भी रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि हम एक पीएनआर, सबसे पहले चलिए हम पीएनआर डाल लेते हैं। आप अभी जो पीएनआर स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसमें देखिए कोच नंबर सीट नंबर दिखा रहा है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। चलिए, अब हम लोग दूसरे कोचेस के बारे में बात करते हैं। जिस कोच का हमने बात किया, हम लोग फर्स्ट एसी का हम लोग टिकट देखते हैं। चलिए, आप हम लोग फर्स्ट एसी का जो टिकट स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप यहाँ देखिए कि बुकिंग हो चुका है और पीएनआर भी मिल चुका है, और नीचे कंफर्म तो जरूर लिख के आ रहा है, बुकिंग स्टेटस में भी कंफर्म लिख के आ रहा है, और करंट स्टेटस में बुकिंग कंफर्म लिख के आ रहा है, बट यहाँ पे कोच नंबर सीट नंबर नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि रेलवे ने भाई कोच नंबर सीट नंबर क्यों नहीं दिया। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट एसी में कूप और कैबिन होता है। कूप जो होता है उसमें 2 सीट्स होते हैं, और जो केबिन होता है उसमें 4 सीट्स होते हैं। फ्रेंड्स, चार्ट बनने से पहले पहले रेलवे के कुछ स्टाफ जो होते हैं, यानी कि अधिकारी होते हैं, वो बैठते हैं और प्रैक्टिकली मैनुअली हाथों से उसका चार्ट प्रिपेयर किया जाता है। देखिए, वहाँ पे एक प्राइवेसी होती है, ऐसे कि हम लोग रूम कहते हैं। एक 2 का रूम होता है, ठीक है, और एक 4 का रूम होता है, यानी कि कूप और केबिन 2 होता है। तो हम लोग जो भी पैसेंजर से बुकिंग कराए जाते हैं उनको, लेकिन एक बात हम बता दें आपको कि अगर आप रिजर्वेशन कराते हो तो उस टाइम पे कूप और केबिन का चॉइस कर सकते हो कि आपको कूप में सीट चाहिए कि केबिन में सीट चाहिए। अगर अवेलेबल होगा तो रेलवे आपको जरूर प्रोवाइड कराएगी। एक बात और हमको बता दें आपको फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बुकिंग के टाइम आपको हमेशा फायदा मिलेगा इस चीज से। आप अगर बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो वो तिहाई ऐसा कि अगर आप बुकिंग करते हो, अगर टिकट आपका वेटिंग में भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीट अपना चॉइस डाल दीजिए। अगर सीट चॉइस अगर आप डाल दिए हो, अगर रेलवे के पास वो सीट अवेलेबल रहेगा तो आपको 100 नहीं 200% हम कह रहे हैं वो सीट आपको जरूर रेलवे देगी। जैसे कि बहुत चॉइसेबल सीट हम लोग की होती है साइड लोअर या लोअर सीट, हमेशा हम लोग के लिए उसको प्रॉब्लम होती है, हम लोग को नहीं मिल पाती है। आप बुकिंग के टाइम पे चाहे कंफर्म टिकट हो और चाहे आपका वेटिंग टिकट हो, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक टिकट पे टिकट बुक करते हैं तो वहाँ ऑप्शन होता है एक, ठीक है, कि सीट चॉइस। तो चाहे आप ऑनलाइन बुकिंग में चाहे ऑफलाइन, आप अपना सीट चॉइस डाल दीजिए। वेटिंग टिकट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको सीट कंफर्म होगा। और अगर आप जो आपने चॉइस डाला है, अगर रेलवे के पास अवेलेबल रहेगा तो आपको 110% या 200% मिलेगा। अवेलेबल नहीं रहेगा तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर अवेलेबल रहता है तो रेलवे 100%, क्योंकि रेलवे हमेशा यात्री को सुविधा को देखते हुए काम करती है। अगर आपका साइड लोड चूज है या साइड अपर चूज है या जो भी एक्सपोजर आपका चूज है सीट चॉइस, तो अगर अवेलेबल रेलवे पास रहेगा, चाहे वो कंफर्म टिकट हो चाहे वेटिंग टिकट हो, आपको जरूर वो सीट अवेलेबल होगा। चलिए, हम लोग का टॉपिक कुछ और था। टॉपिक ये था फर्स्ट एसी के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट एसी में कूप और कैबिन होता है, ठीक है। तो रेलवेज बहुत सारी महिलाओं को भी ध्यान दिया जाता है। मान लीजिए फर्स्ट एसी में किसी महिला ने सिंगल टिकट बुक किया है, और मान लीजिए केबिन में एक साथ में रेलवे देख रही है कि तीन मेल बुकिंग हुआ है और एक सिंगल फीमेल बुकिंग हुआ है, तो रेलवे उस जो केबिन है उसमें रेलवे नहीं चाहेगी कि उस महिला को उसमें सीट अवेलेबल दिया जाए। इसलिए क्योंकि आप भी समझ रहे हैं
क्योंकि रूम तरीके से होता है, तो रेलवे इस तरह की कुछ बातें नहीं चाहती है कि इन केस प्रॉब्लम हो, ठीक है, या फिर ट्रैवल के दौरान कोई समस्या उस महिला को खड़ी हो, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। मान लीजिए 2 कपल्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो अगर मान लीजिए कूप डाले हैं, यानी कि 2 सीट उन्हें मिले, तो रेलवेज़ ये भी सोचती है कि चलो अगर वो 2 सिंगल, एक मेल फीमेल ने अगर एक बुकिंग किए हैं, तो अगर उन्होंने कूप डाला है तो अवेलेबल हो तो उन्हें ज़रूर दिया जाएगा, या आप भी जो भी डालो, कूप डालो, केबिन डालो, आपको मिलेगा। तो हम लोग टॉपिक ये था फ्रेंड्स कि रेलवे बुकिंग के दौरान कोच नंबर, सीट नंबर इसलिए नहीं देती है कि काफ़ी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है फर्स्ट एसी की बुकिंग में। इसीलिए जब बुकिंग होती है तो उसका कोच नंबर, सीट नंबर अलॉट नहीं करती है। बाकी सारे कोचेस का, चाहे वो स्लीपर हो, चाहे थर्ड एसी हो, चाहे सेकंड एसी हो, सारे का सीट नंबर, कोच नंबर मिल जाता है। लेकिन सिर्फ फर्स्ट एसी ऐसा है, आप बगल में स्क्रीन पे देख भी चुके हैं, हमने आपको दोनों दिखाया कि थर्ड एसी या स्लीपर का अगर आप बुकिंग करते हो कोच नंबर, सीट नंबर मिलता है, और फर्स्ट एसी का अगर आप बुकिंग करते हो तो कोच नंबर, सीट नंबर नहीं मिलता है। तो इसके लिए कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम कभी लाइफ में पहली बार फर्स्ट एसी बुकिंग कर रहे हो, अगर आपको कोच नंबर, सीट नंबर नहीं मिला तो आप परेशान ना होइए। चार्ट बनने के बाद आपके फ़ोन में एक एसएमएस आ जाएगा कि आपका कोच नंबर और सीट नंबर कौन-सा है। ठीक है? इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करें, आपको 100% सही जानकारी दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।